Hi everyone, let's discuss matching headings today. In my last videos also, I told you the strategy and we implemented the strategy. Let's practice more today. Just have a look at the strategy again. Remember the strategy? What was that? पैराग्राफ के मेन आइडिया पे फोकस रखना है हमें. हेडिंग्स पे जब जाना है तो जो सिमिलर ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना है आपने. आपको टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस को ध्यान में रखना. पैराफ्रेजिंग पे फोकस रखना. मेन आइडिया जो होगा वो मेरा आंसर है. वर्ड्स मुझे मैच नहीं करने, मुझे मीनिंग मैच करना, राइट. एंड वन थिंग यू नो दैट यू विल बी गेटिंग मोर ऑप्शंस. लेट्स प्रैक्टिस. Just have a look at the information. What is written? The strong economic growth expected in countries which are candidates for entry to the EU will also increase transport flows, in particular road haulage traffic. In 1998, some of these countries already exported more than twice their 1990 volumes and imported more than 5 times their 1990 volumes. And although many candidate countries inherited a transport system which encourages rail, the distribution between modes has tipped sharply in favor of road transport since the 1990s. Between 1990 and 1998, road haulage increased by 19.4%, while during the same period, rail haulage decreased by 43.5%. Although, and this could benefit the enlarged EU, it is still on average at a much higher level than in existing member states. देखो, आफ्टर स्किमिंग ये चीज़ नहीं जज करने की. देखो रेल वर्ड बार बार आ रहा है, सो रेल वाले ऑप्शन पे चली जाऊँ मैं. 6 दैट इज़ द आंसर. नो, हमें क्या करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलना है. हमने क्या डिस्कस किया था कि जो टॉपिक सेंटेंस है मुझे उस पर फोकस रखना है ना, और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे भी जाना है. फिर देखो कि मिडल में क्या बता रहे हैं. क्या दिया उसने? द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज विच आर कैंडिडेट्स फॉर एंट्री टू द EU विल also increase transport flows, in particular road haulage traffic. क्या बता रहे हैं? कहते स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज. स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्रीज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विच आर कैंडिडेट्स फॉर एंट्री टू द EU. जो कंट्रीज ना कैंडिडेट्स हैं, किस चीज़ के कैंडिडेट्स हैं? वो एंट्री चाह रहे हैं EU में. विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फ्लोज, इन पर्टिकुलर रोड हॉलेज ट्रैफिक. ये पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? रोड हॉलेज ट्रैफिक की. इन 1998 सम ऑफ दीज कंट्रीज, सम ऑफ, देखो इन 1998 सम ऑफ दीज कंट्रीज मतलब यही कंट्रीज, कोई नई कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे. मुझे इतनी चीज़ क्लियर हुई कि अभी कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला. और 1998 की बात कर रही है उसने, 1990 की बात करी. अब यहाँ क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है. पूरा पैराग्राफ में डेटा पे होता ना तो मैं डेटा पे फोकस रखती, फिर वो स्टार्ट्स नंबर्स वाला आंसर जाता हमारा. बट यहाँ डेटा जो है, डेटा के साथ हमारा ना ऊपर रीज़न दिया है, फिर ये डेटा उठाया उन्होंने. मतलब ये तो सपोर्टिंग पॉइंट बना मेरा, राइट. तो मेन आइडिया, मेन पॉइंट क्या बन रहा है मेरा? मेन पॉइंट बन रहा है कि ये जो हैं किसी कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जो EU में एंट्री चाह रहे हैं. फाइन. उसके बाद इसने 1990s का बताया, 1990 1998 का बताया. लास्ट में उसने बोला ऑल्दो एंड दिस कुड बेनिफिट द एनलार्ज्ड EU, इट इज़ स्टिल ऑन एन एवरेज एट अ मच हायर लेवल देन इन एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट्स. ऑप्शंस पे आए. फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या था? अ फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल. नहीं बात करी, लॉन्ग टर्म का कुछ बताया ही नहीं. चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इम्प्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स, नहीं बताया ना. नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंसेस गुड्स में बी ट्रांसपोर्टेड, कुछ नहीं बताया इन्होंने. टेकिंग ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, कोई स्टेप्स नहीं आए यहाँ पे. इन्होंने एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात भी नहीं करी.
एक्सक्लेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, अब मैंने ये बताया था कि ये नहीं कि रीड करते मैं रेल वाला देखूँ, इसने तो बोला कि रेल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट के बढ़ने की बात करें, लेकिन मुझे तो ये कुछ ये समझ में आया कि पहले ईयू की बात करिए, इन्हीं कंट्रीज़ का जो डेटा उठाया वो किस रिगार्डिंग बता रहे हैं वो आगे, कि उसने एनकरेज किया था रेल को, राइट। बट एज सच ये पॉइंट तो नहीं है मेरा। द नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट रीबैलेंस, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कहीं नहीं आया ना रीबैलेंस बताया उसने, ना इन्होंने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात करी। प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क्स, नहीं आया रोड नेटवर्क्स आपका। रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहे रोड यूज़ को। लास्ट ऑप्शन में देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग ईयू एडमिशन। अवेट क्या होता है, व्हाट इज़ अवेट? अवेट होता है वेट करना, जो कंट्रीज़ वेट कर रही हैं, जैसे बोला कैंडिडेट्स फॉर एंट्री, अब जो एंट्री चाह रही हैं तो वो उसमें वेट कर रही हैं जाने की, किस चीज़ में एडमिशन चाह रही है, ईयू में। आपका टॉपिक सेंटेंस भी यही था, राइट। So this is the answer. Your answer is option number 11, right? Here is your next question. What is written? However, a new imperative, sustainable development, offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. This objective, agreed by Gothenburg European Council, has to be achieved by the integrating environmental considerations into community policies and shifting the balance between modes of transport lies at the heart of its strategy. The ambitious objective can only be fully achieved by 2020, but proposed measures are nonetheless a first essential step towards a sustainable transport system which will ideally be in place in 30 years time, that is by 2040. देखिए क्या बताया है इसने, इसे बोला however a new imperative sustainable development offers an opportunity for adapting the EU's common transport policy. A new imperative sustainable development offers an opportunity for adapting EU common transport policy. कुछ ना न्यू, देखो पूरा जिनको नहीं समझ में आया, सपोज कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस की क्लैरिटी नहीं होती, तो हमें ना वर्ड्स का मीनिंग, हमने दोबारा वही चीज़ बता रही हूँ कि मीनिंग को जज करना है। इतना तो क्लियर है कि किसी नई चीज़ की बात कर रहे हैं, न्यू का मीनिंग सबको पता है, राइट। आगे उसने क्या बोला है, अब मुझे इतना क्लियर है कि अ न्यू इम्पैरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी, हाइफन दिया है यहाँ पे, देखो डैश सा आ रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है, इट मीन्स अभी ना ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। किसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो पहले लिखा है, पहले लिखा है कि कुछ जो है वो न्यू इम्पैरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फिर बताया कि वो क्या ऑफ़र कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर अडेप्टिंग द ईयूज़, किसको अडेप्ट करने की, ईयू की कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को। आगे उसने देखो क्या बोला, दिस ऑब्जेक्टिव, कौन से वाला ऑब्जेक्टिव, ये जो ऊपर बताया उसने, जो कुछ नया सा बता रहे हैं वही चीज़, अग्रीड बाय बताया कि इसके सपोर्टर्स कौन कौन है, यही चीज़ आई। द एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी फुली अचीव्ड बाय 2020, यहाँ देखो कंट्रास्ट आ रहा है, कहते ही हो सकता है 2020 तक, बट प्रपोज्ड मेजर्स आर नॉनदलेस अ फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच विल, या फ्यूचर आया देखो, आइडियली भी इन प्लेस ऑफ 30 ईयर्स टाइम, दैट इज़ 2040। अब ये कुछ 2040 तक की बात कर रहे हैं, राइट। बात कुछ इसने क्या बोला, द एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी फुली अचीव्ड, यहाँ पे बताया था दिस ऑब्जेक्टिव, ये स्टेटमेंट जो स्टार्ट हुई है ना, इसने इसको ऑब्जेक्टिव से ही लिया। सी टॉपिक सेंटेंस में किसी नई चीज़ के बारे में बताया, उसके बाद उसने दिया दिस ऑब्जेक्टिव, मतलब ये ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव। आगे उसने बोला कि ये अग्री कर रहे हैं, इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में उसने बोला कुछ फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब ऑप्शंस पे आए, ऑप्शंस में बोला अ फ्रेश एंड इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल, क्या बताया है इसने, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है इसका ना, इसने क्या बोला, न्यू, न्यू क्या था, नया, फ्रेश क्या होता है, जो नई चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट भी है,
लॉन्ग टर्म गोल भी आया। देखो अभी जो हमने लास्ट डिस्कस किया था ना हमारा पैराग्राफ, उसके टॉपिक सेंटेंस में ही आंसर आ गया था। लास्ट वीडियो में किया था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ पे ना इन्होंने लास्ट में पॉइंट दिया है, ये बोलते हैं कि अगर टॉपिक सेंटेंस में एक स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूडिंग में एक स्टेटमेंट और आ रही है तो उनको मुझे क्या करना है, कंबाइन। मतलब यहाँ कर दो 1+1, 1+1 किया तो इसमें क्या है, फर्स्ट में मुझे क्या समझ में आया, फर्स्ट में समझ में आया कि नई चीज़ बता रहे हैं, सेकंड में समझ में आया कि ये फ्यूचर बता रहे हैं, विल बता रहे हैं। मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो देखो नया फ्रेश हो गया। लॉन्ग टर्म गोल क्या हुआ मेरा, ये जो विल बताया इसने 2040 तक की बात कर दी। मैंने दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दिया। अब मैं कंबाइन करूँ ना तो कॉम्बिनेशन वाला आंसर लेगा। कॉम्बिनेशन वाला आंसर क्या बोलता है कि फर्स्ट इज़ द आंसर। बाकी मैच कर लो, देखो किसी के बारे में बात नहीं करी उसने, कुछ नहीं बताया इसने, रोड्स की नहीं बताई, डिस्टेंसेस की बात नहीं करी, कुछ इन्वायरमेंट भी नहीं आया, रेल ट्रांसपोर्ट भी नहीं आया, नहीं है ना। देखो रोड नेटवर्क कुछ भी नहीं बताया। आई होप दिस particular question type is clear to you. Let's try it at home also. Thank you.